एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंटिन्यू करते हुए लास्ट टाइम हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स पढ़ा था। आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम जो ये प्रॉब्लम 12.7 है बेटा आपके NCERT बुक पे, इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले हम आंसर्स जो हैं वो इरेज करेंगे। यहाँ पे आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप आंसर्स बिल्कुल हाइड कर दिया करें, ठीक है। और फिर खुद से आप प्रैक्टिस करें बेटा, खुद से प्रैक्टिस करें आंसर करने की। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ से भी ये क्या है लिखा हुआ, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, फोकस करिए क्वेश्चन पे बेटा। स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स और IUPAC नेम्स कुछ हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो दिए हुए हैं। एक्सप्लेन व्हाई द नेम्स गिवन इन पैरेंथेसिस आर इनकरेक्ट। अच्छा, ओके, फिर हमें हाइड नहीं करने चाहिए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस में भी इट मीन्स कि बेटा इनके जो नाम है ना, ये जैसे स्ट्रक्चर ए है, ठीक है, इसका नाम दिया है 2,5,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, लेकिन साथ में पैरेंथेसिस में एक नाम दिया गया है यहाँ पे जो कि है 3,4,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, और उसके लिए कहा गया है कि एंड नॉट मीन्स कि कंपाउंड का नाम यहाँ पे 2,5,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन है, ना कि 3,4,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन है। अब हम थोड़ा फोकस करते हैं कि क्यों ये वाला सही नाम है और क्यों जो है ये पैरेंथेसिस वाला गलत नाम है। हम सबसे पहले, आप अपनी कॉपी पेन साथ रखिए, मैं बार बार कहता हूँ आपको कॉपी पेन निकाल के रखिए बेटा। कॉपी पे आप ये स्ट्रक्चर डालिए, लीनियर स्ट्रेट में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन डाल दीजिए। उसके बाद कार्बन, जैसे आप यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे बेटा, तो कार्बन 2 पे आप CH3 ब्रांच डाल दीजिए एल्काइल ग्रुप का, और उसके बाद 3 4 5 कार्बन पे आप CH3 अगेन डाल दीजिए, और 6 कार्बन पर भी आप ब्रांच CH3 डाल दीजिए। 3 जगह पे यहाँ पे CH3 एज अ ब्रांच है बेटा, कार्बन 2 पे है, फिर 5 पे है, फिर 6 पे है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका नाम देंगे, लेकिन आपको मालूम है कि सबसे पहले हम करते हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अभी तक जो हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स में बेटा, हमने पहला रूल पढ़ा कि सबसे लंबा चेन बनाना पहला रूल होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो हम यहाँ पे कुछ यहाँ से देखते हैं पॉसिबिलिटी लॉन्गेस्ट चेन की। तो देखिए सीधे सीधे मैंने देखा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन चेन आता है बेटा। और अगर हम यहाँ से जाते हैं 1 2, ये नीचे 3, चलिए ये तो 3 है, ये तो कैंसिल है, ये नहीं बनेगा। 1 2, फिर आप यहाँ से 3 करेंगे, ये 4 हो गया, ये 5, यहाँ नीचे आएंगे तो 6, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से 5 से आगे जाएंगे 6, तो ये 7 तक जाएगा, लेकिन हमें लीनियर में जो है स्ट्रेट में बेटा कितने बने हैं, 8 कार्बन का चेन बना है। यानी सबसे लंबा चेन जो है हमारे पास वो लीनियर चेन ही है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन जो हमको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जब लंबा चेन 8 कार्बन का यहाँ पे है बेटा, तो अब हमने देखना है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। सेकंड रूल होता है यहाँ पे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे। अब तो नंबरिंग देखनी है हमने लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब हो गया कि जिस एंड से आपको सबस्टिट्यूएंट या कोई अल्काइल ग्रुप यानी या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है, उसी एंड से आप नंबरिंग कीजिए। सेकेंड रूल जो है फटाफट से आप याद रख लीजिए कि लोवेस्ट लोकेंट रूल को हम अप्लाई करते हैं। तो हम देखेंगे अगर हम यहाँ पे बेटा इस नंबरिंग में, अगर हम यहाँ से राइट से अगर हम राइट से आएंगे तो हमें 1 2 3 पे ब्रांच मिल रही है, और अगर हम यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो हमें 1 2 पर ही जो है ब्रांच मिलेगी। लिहाजा ये जो है बेटा, दिस इज मोर बेटर टू नंबर दिस चेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब ज़्यादा बेटर है यहाँ पे हमको कि अगर हम लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से देखें तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे सेलेक्ट होती है नंबरिंग के लिए चेन। क्लियर है, क्योंकि राइट से बेटा हमें थर्ड पोजीशन पे तीसरे कार्बन पे आके ब्रांच मिल रही है, यहाँ से हमें सेकंड कार्बन पर ही मिल रही है, लिहाजा हम यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से करेंगे। यही नंबरिंग यहाँ पे है बेटा, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। अब देखिए जो ये ब्रांचिंग जिस जिस कार्बन से ब्रांचेस थी बेटा, उन ब्रांचेस पे देखिए कि कार्बन चेन, प्रिंसिपल चेन, रूट चेन वाले कार्बन का क्या क्या नंबर लिए हुए हैं ये एल्काइल ग्रुप्स। देखिए ये वाला एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप कार्बन 2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला मिथाइल ग्रुप कार्बन 5 के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला मिथाइल ग्रुप कार्बन 6 के साथ। तो हम इसको बेटा कहेंगे, मैंने आपको बताया है कि हम न्यूमरल्स को जो है
पोजीशन हम अल्काइल ग्रुप्स की जब रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम आपस में कॉमा से सेपरेट करते हैं। 2 कार्बन रूट चेन वाला 2 कार्बन, इस पे भी CH3 है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि तीनों ग्रुप्स जो हैं ब्रांच के वो सेम है, मिथाइल 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 ग्रुप्स। तो 2 पे भी है बेटा, कॉमा 5 पे भी है, उसके बाद फिर से कामा प्लेस करेंगे हम 6 पे भी है। तो 2, 5, 6 को हम बीच में कामा से सेपरेट कर रहे हैं, यानी न्यूमरल जो होते हैं ये हमने रूल में पढ़ा है पीछे, उन्हें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो 2, 5, 6 उसके बाद बेटा हम यहाँ पे आपको मालूम है कि छोटी सी हाइफन देते हैं। हाइफन के बाद आप लिखेंगे मिथाइल मिथाइल और मिथाइल, 3 बार मिथाइल के लिए हम प्रीफिक्स बेटा यूज करेंगे ट्राई, ठीक है। और उसके बाद बताएंगे कौन सा ग्रुप है ये मिथाइल, और उसके बाद चेन की लेंथ जो कि हमारे पास आई थी बेटा नंबरिंग में 8 कार्बन आए थे लीनियरली, तो 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल। और यहाँ पे सीधा आप मिला के लिखेंगे, कोई गैप आप नहीं डालेंगे, मिथाइल के फौरन बाद आप ऑक्टेन पूरी स्पेलिंग यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह से ये नाम जो करेक्ट नेम होगा इस कंपाउंड का वो है 2, 5, 6, 10 मिथाइल ऑक्टेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि यहाँ पे बताया गया है कि ये 347 नाम क्यों नहीं है इसका। 347 मतलब कि ये राइट से लेफ्ट वाली नंबरिंग को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई है, इसको प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया गया है। तो बेटा इसलिए नहीं दिया गया है इसको प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर हम इसके हिसाब से देखते तो फिर बेटा हमारे पास 3, 4 और 7 आता। देखो वही 3, 4, 7 है यहाँ पे कि 3, 4, 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन क्यों नहीं है। हम बोलेंगे कि ये इसलिए गलत नाम है क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से ये नंबरिंग एडजस्ट नहीं हो पा रही। जैसे देखिए आंसर में यहाँ लिखा है लोवेस्ट लोकेंट नंबर है हमारे पास 2, 5 और 6 इज लोअर देन, ये छोटा है, लोवेस्ट का मतलब ही है। देखें 3, 5 और 7 से तो लोअर कौन सा है 2, 5 और 6, तो दैट इज वाई इट गेट्स प्रेफर्ड हियर। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखते हैं हम पहले लीनियरली कितने कार्बन हैं बेटा। यहाँ पर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 कार्बन सीधे सीधे आ रहे हैं। कहीं ऊपर नीचे हम चले जाते हैं 1, 2, 3, नीचे आएंगे यहाँ तो 4, या आगे जाएं तो 5, और इधर से हम 5 के बाद आगे जाएं तो 6, ठीक है, और नीचे जाएं तो 7, यहाँ पर भी 7 बन रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉन्गेस्ट चेन हमने बनाना ही बनाना है। तो हमने देखना है अगर हम यहाँ से आए एक बार फिर से 1, 2, 3, ठीक है 4 और ये 5 बन रहा है बेटा, 7 नहीं बन रहा है 5। उसके बाद अगर हम यहाँ से 3 से आगे, यहाँ 3 से आगे चले जाएं 4, 5 और नीचे आए तो 6 है ना। तो फिर यहाँ से आप जाओगे यहाँ पे 5 का बना था, यहाँ तक 6 का बना, तो आगे जा रहे हैं तो 7 का बन रहा है। लिहाजा लंबा चैन हमारे पास 7 कार्बन का बन रहा है, और वो भी लीनियर स्ट्रेट वाइज जाने से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चलिए 7 कार्बन का चैन तो बन रहा है, लेकिन नंबरिंग की प्रायोरिटी कहाँ से करें, लेफ्ट से या राइट से। तो हम देखेंगे अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ बेटा तो ये कार्बन 1 माना जा रहा है, ये 2 और ये 3 पे मुझे ब्रांच मिल रही है। अगर मैं राइट से आऊँ तो भी 1, 2, 3। ओ यहाँ पे आपका ये रूल पढ़ा है आपने कि अगर बेटा हमने पढ़ा था कि अगर वहाँ पर इक्विवेलेंट पोजिशंस आ जाती हैं ब्रांच्ड ग्रुप की, जो ब्रांच्ड ग्रुप होगा अल्काइल ग्रुप वगैरह जो भी है, जैसे यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, अगर वो सेम पोजीशंस ले रहे हैं लेफ्ट साइड राइट साइड से, ठीक है, इक्विवेलेंट पोजीशंस अगर उनकी आ जाती हैं तो हमने रूल में पढ़ा है कि फिर हम वहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। मैं आपको ले जाता हूँ कि ये हमने कहाँ पे पढ़ा है। देखिए बेटा यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर इफ द 2 सबस्टिट्यूएंट्स आर फाउंड टू बी इन इक्विवेलेंट पोजीशंस, अगर 2 सबस्टिट्यूएंट्स इक्विवेलेंट पोजीशंस पे आ जाते हैं तो लोअर नंबर हम उस समय किसको देते हैं, टू द वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल लिस्टिंग या अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिसको कहेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर करवाएंगे हम, तो हम पहले वहाँ ग्रुप्स को पहचानेंगे। यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल और यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप है इथाइल। तो इथाइल और मिथाइल का कॉम्पिटिशन अगर हम अल्फाबेटिकली कराएंगे बेटा तो इथाइल का स्पेलिंग ई से शुरू होता है और मिथाइल की स्पेलिंग जो है वो एम से शुरू होती है। तो ABC अगर आपसे पढ़वाएंगे बेटा तो आप भी कहेंगे कि सर ई पहले आता है और एम बाद में आता है, लिहाजा यहाँ पे इथाइल वाला जो है ये जीत जाएगा अल्फाबेटिकल कंपटीशन से। तो जब इथाइल वाला जीत जाएगा तो इथाइल वाले रूट चेन के कार्बन को बेटा लोएस्ट नंबर मिल रहा है कहाँ से, लेफ्ट से। क्लियर है, क्योंकि अगर इसको राइट से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 पे आएगा, लिहाजा 3 इसको मिल रहा है लेफ्ट टू राइट जाने से। तो इट मीन्स कि यही वाली नंबरिंग हम सेलेक्ट करेंगे। कंफर्म है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और 7। अब देखिए बेटा यहाँ इस वाली नंबरिंग से जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, 3 कार्बन पे हमें मिल रही है ब्रांच इथाइल
और 4 पे कुछ नहीं तो 5 पे फिर से मिथाइल। तो हम यहाँ पे करेक्ट नेम क्या बताएंगे, हम बताएंगे 3, फिर थोड़ा सा हाइफन देंगे। 3 कार्बन पे बता रहे हैं हम इथाइल ग्रुप है ना, सबस्टिट्यूएंट नीचे इथाइल ग्रुप। CH2 नहीं बेटा सॉरी, CH2CH3, ये हो जाता है टंग स्लिप, आपसे भी हो सकता है, ये थ्रू नहीं है नहीं है, 3 है, CH2CH3। तो 3 इथाइल और उसके बाद आप कहेंगे चलिए 4 पे तो कुछ नहीं है, 5 पे आ रहा है मिथाइल। 3 इथाइल के बाद आप फिर से हाइफन दे देंगे और उसके बाद 5 पोजीशन लिखेंगे और 5 पे फिर हाइफन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे मिथाइल। ओके, अब आप कंटिन्यू, अब आप देखेंगे कि चेन की लेंथ कितनी बन रही थी, हेप्टेन बेटा 7 कार्बन बन रहे थे, लंबी चेन जो थी लॉन्गेस्ट चेन वो 7 कार्बन की बन रही थी। 7 कार्बन को हम कहते हैं आईयूपीसिकली मिथ, ये सॉरी हैप्ट बोलते, क्या बोलते हैं, हैप्ट बोलते। तो 5 मिथाइल हैप्ट, HEPT हैप्ट, और ANEN जो रनिंग में पढ़ा जाएगा टू 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है? अब ये नाम सही है ना, कि अगर आप गलती से यहां से कर देते हैं आंख बंद करके तो वो गलत हो जाएगा बेटा। अगर आप इस चीज को बगैर देखे ही, ठीक है, राइट वाली नंबरिंग कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप अल्फाबेटिकल यहाँ पे कंपटीशन नहीं करवाते हैं सबस्टिट्यूएंट्स का तो आपका आंसर गलत हो जा सकता है, और वो ये बन सकता है जो यहाँ पे गलत साबित कर दिया गया है कि इस कंपाउंड का नाम 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन है एंड नॉट 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, कि 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन नहीं है। तो वो कैसे बनता है पॉसिबिलिटी 5 इथाइल 3 मिथाइल की, जब आप रॉन्ग नंबरिंग करोगे, कहां से, वो भी राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो 3 पे फिर आएगा इथाइल, ये सॉरी मिथाइल, और 4 पे कुछ भी नहीं, 5 पे आएगा बेटा इथाइल, तो वही लिखा है ना यहाँ पे 5 इथाइल, और 3 पे लिखा है मिथाइल, और फिर ये 6 पे कुछ नहीं, 7 पे, तो चेन का लेंथ बताया है 7 हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है एनियन। क्लियर है? लेकिन ये गलत है, समझ गए आप? यानी यहाँ पे क्या चीज देखनी थी, देखो बेटा मैं आपको बताऊं, पहली वाली एग्जांपल में आपने देखना था यहाँ पर, ठीक है, पहली वाली एग्जांपल में जो है आपने यहाँ पे देखा इक्विवेलेंट पोजीशन वाला रूल, और यहाँ सेकंड एग्जांपल में आपने देखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल। क्लियर है? अब वही आंसर्स यहाँ पे बताए गए हैं, मैंने आपको बता दिया, अब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दिया है सबस्टिट्यूएंट्स आर इन इक्विवेलेंट पोजीशंस, लोअर नंबर इज गिवन टू दी 1, लोअर नंबर हम उसको देंगे दैट कम्स फर्स्ट इन द नेम ऑफ अकॉर्डिंग टू द नेम अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वही हमने किया। चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। बेटा आपको मैं बताऊं ना कि हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, और हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एल्कीन्स अल्काइन्स आपको बता चुके हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ इवन की ब्रॉन्ज्ड चेन एल्केन्स के रूल्स डिस्कस कर दिए हैं, और उनमें जो ये आपके सामने है ना यहाँ पे मल्टी सबस्टिट्यूटेड कंपाउंड, बेटा इस पे ज़्यादा मेहनत कीजिए आप। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे बताया गया है, मैं ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया है, इसको फोकस कीजिए कि किस तरह से मल्टी सबस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के लिए ये 2 रूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम चले जाते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। यस, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बार बार हमने पीछे भी पढ़ा, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, ये एक एटम होता है, या फिर होता है कहें आप तो ग्रुप ऑफ एटम होता है, लेकिन विच इज होली सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, फॉर द प्रॉपर्टीज, especially the chemical properties of the all variety of the compounds of that nature। ठीक है, जिस नेचर का वो फंक्शन ग्रुप है, उस नेचर के जितने भी कंपाउंड्स उस कैटेगरी के आते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या आती है, सिमिलर आती है, उसे उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको मिलेगी बेटा फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, एक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप, वही है एटम और ग्रुप बॉन्डेड टुगेदर वगैरह, यही बताया जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया शॉर्टली आप उसे याद रखें। तो अब फंक्शनल ग्रुप देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि जैसे बेटा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आप बॉन्ड OH कहेंगे, इसे हम जनरली, अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, अगले वाले पेज की मैं बात करूंगा, ये चार्ट जिस बच्चे को याद रहेगा ना, बस आप यूं माने कि उसका ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, जो इसको याद रखेगा, फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह याद रखेगा बेटा, IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स याद रखे हैं, ग्रुप का सुफिक्स याद रखे हैं वगैरह वगैरह, और फिर एग्जांपल्स में इसको एडजस्ट सब करें, आप यूं माने कि वो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग करता जाएगा। अब यहाँ पे हम बताएंगे बेटा कि जो अल्कोहल होता है इसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करेंगे, बॉन्ड OH,
लेकिन इस OH को याद रहे कि हम इसको बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ते हैं, जो कि फिर हमारा अल्कोहल भी बनता है और फिर ये फिनोल भी बनता है। कैसे अल्कोहल पढ़ा जाता है, कैसे फिनोल पढ़ा जाता है, हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे आगे आगे, जो कि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए ये आपका अल्कोहल का हो गया। इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि बॉन्ड CHO, CH और O कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो ग्रुप है यहाँ पे बेटा, इसको हम एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, तो देखो यहाँ पे मैंने ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इसका दिखाया है, आप इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर करके बता सकते हो। कैसे? बॉन्ड C, ये H और डबल बॉन्ड O, या जरूरी नहीं है आप डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन वाली पोजीशन पे लेके जाइए और हाइड्रोजन को इधर लेके जाए, इट डजेंट मैटर, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन CH और O होना चाहिए, तब जाके आप इस फंक्शन ग्रुप को एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप कह सकते हो। इसी तरह से है बच्चों, आप कह सकते हो जैसे कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, बॉन्ड COOH ऐसे बताओ, या फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जिसको कार्बोनाइल ग्रुप हम कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा दो ग्रुप्स होते हैं, एक कार्बोनाइल और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इस तरह से आप इन्हें बता सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल थी यहाँ पे हमारे सामने इनकी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की। तो CH3OH, तो देखो यहाँ OH, ये जो, अब देखो ये CH3OH जो है मैं आपको बताऊं, ये बेटा अल्कोहल है, तो अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है हमारे पास ROH, इसे आप याद रखें, ROH इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स। क्लियर है? तो अब आप कहेंगे कि सर आर ग्रुप यहाँ पे क्या होता है? बेटा यहाँ पे आर ग्रुप जो है वो होता है, या तो ये होता है एल्काइल, क्या होता है? एल्काइल होता है। अब आप कहेंगे कि क्या अल्कोहल में आर ग्रुप जो है वो एराइल नहीं होता है, C6H5 नहीं होता है? होता है, तो आप यहाँ पे एराइल भी लिखेंगे। मैं दोनों एग्जांपल फटाफट आपसे शेयर करता हूँ। आपको अल्काइल ग्रुप का पता होना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन तो आपको है ही, कि अल्काइल ग्रुप्स या सीरीज का जो जनरल फार्मूला है बेटा CN है, H2N है, +1 है, ये डिराइव होते हैं एल्केन से। मैं बार बार आपको कहता हूँ, alkyls are derived from alkanes. How? Alkanes have the formula CnH2n+2 और इनका फॉर्मूला है CnH2n+1, यानी एक हाइड्रोजन इनका कम है एल्केन से। क्लियर है? ऐसा मान लो, यानी अगर आपको पता है N=1, यहाँ एल्केन्स में CH4 आता है, तो एल्काइल में N=1 CH3 आएगा, हैं C2H6 के इथेन है, इथाइल में पढ़ा जाएगा C2H5, एक हाइड्रोजन कम रखना है एल्काइल्स में। क्लियर है? और ऐसे, और N का वैल्यू दोनों जगह पे एल्केन और एल्काइल में बेटा 1 से ही शुरू होता है। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया है CH3OH, तो इसको हम क्या नाम देंगे? अब नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया नॉमेनक्लेचर दो किस्म का होता है, ये ट्राइवियल या कॉमन सिस्टम या अर्ली सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जिसे हम कहते हैं, उसके हिसाब से हम इसको बताएंगे बेटा मिथाइल। क्या बोलेंगे हम? CH3 को पढ़ेंगे मिथाइल, और OH को देख के हम अल्कोहल वर्ड यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। क्लियर है? इसी तरह से देखिए यहाँ पे CH3, CH2 और OH, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है इसका, मैंने कंडेंस्ड स्ट्रक्चर डिस्कस किया है पीछे, जिसने पिछला लेक्चर ना देखा हो वो भी देख लें, वो भी अपलोड्स होते जाएंगे। तो CH3 CH2 OH को हम बोलेंगे बेटा इथाइल। क्या बोलेंगे? CH3 CH2 को इथाइल ग्रुप पढ़ते हैं, और OH को देख के हम यहाँ पे अल्कोहल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, यानी एज अ सुफिक्स इथाइल अल्कोहल इसको पढ़ लेंगे रनिंग में। क्लियर है? इसी तरह से आप यहाँ पर बेटा जैसे देखिए यहाँ पे है, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस मीन्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ से ऊपर या नीचे की तरफ आप ब्रांच दिखाएंगे CH3, इसी को लिखा है यहाँ पे कंडेंसेड में CH3 का होल ट्वाइस। तो एक मान लीजिए ये वाला आ गया, एक ये वाला CH3 आ गया, तो दो CH3 आगे किसके साथ अटैच है, बॉन्डेड है? CH, तो ये वाला CH है आपके साथ, और CH आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा? ये जुड़ा हुआ है OH ग्रुप के साथ, यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब आप बताएंगे कि सर इसका नाम बताइए कि ये क्या है। मैं आपको बता दूं, इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। आपको याद होगा कि इस ग्रुप को मैंने सिखाया था आपको कि जब ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप जब जुड़ा हुआ होता है या ब्रांचिंग जब होती है सेकंड लॉस्ट, ठीक है, सेकंड लॉस्ट कार्बन पे, तो तब जो है बेटा हम उसे बोलते हैं आइसो करके, हम उसे बुलाते हैं स्ट्रक्चर को, ऐसा मान लीजिए। तो इसको हम बोलेंगे आइसो, और 1 2 3 इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल, और OH को देख के बताएंगे अल्कोहल, तो ये इसका कॉमन नेम रहेगा। IUPAC नेम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेंगे। ये चलिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल का आ रहा है। अल्कोहल के IUPAC नेम के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, आप
अल्कोहल्स का IUPAC नेम बेटा इस फार्मूला से बनाइए, एल्क, एन और OL ओल। इसको आप फोकस कीजिए, इस पे आप ध्यान दीजिए, इस पे कंसंट्रेट करके आप अल्कोहल्स जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नेम बनाइए। तो चलिए CH3OH, CH3OH का नाम क्या बनेगा? देखिए एल्क आपका वर्ड रूट होता है, मैंने आपको बार बार बताया है। एल्क जो चीज है ये वर्ड रूट है, और वर्ड रूट क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और उसके बाद वाली चीज जो होती है वो सुफिक्स होती है। लेकिन मैंने आपको कहा था सुफिक्स जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक प्राइमरी सुफिक्स, दूसरा सेकेंडरी सुफिक्स। तो देखिए प्राइमरी सुफिक्स हमारा बॉन्डिंग के एतबार से जो ये ANE आता है, तो वो है जैसे यहाँ पर AN और E इसका कटा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये भी नॉमेनक्लेचर का रूल है कि अगर आपका सेकेंडरी सुफिक्स, जो कि यहाँ पर सेकेंडरी सुफिक्स को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं दूसरे लफ्जों में, और वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अल्कोहल का OL ओल नाम में लगता है बेटा सेकेंडरी सुफिक्स, तो ये प्राइमरी सुफिक्स एन आ गया, सेकेंडरी सुफिक्स OL आ गया, ठीक है। और रूल है कि अगर सेकेंडरी सुफिक्स का स्टार्टिंग लेटर वॉवल से शुरू होता है तो फिर आपके टर्मिनल ANE या ENE या YNE जो सा भी केस उस समय होता है, जैसे अभी ANE का केस है, तो टर्मिनल एंड वाला ई लिखने में नहीं आता है, वो ड्रॉप हो जाता है, ये उसूल है, क्लियर है, इसीलिए यहाँ पे ये कटा हुआ है। अब ये तो जनरल नेमिंग है एल्केनोल। अब आप बेटा देखो एल्क मींस वर्ड रूट, तो यहाँ CH3OH में आपके पास कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को आप फटाफट से क्या बुलाएंगे? मिथ। और अगर आप इसको स्ट्रक्चरली ओपन करेंगे आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, तो आप करेंगे AN, ठीक है। ANE था लेकिन E कट जा रहा है ना, क्योंकि OH का अल्कोहल का नाम में लगता है OL ओल IUPAC में, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं लगता है, क्या लगता है? सेकेंडरी सुफिक्स ओल। तो ओल का बेटा स्टार्टिंग लेटर वावल आ रहा है तो E कट जा रहा है, ठीक है। टर्मिनल E जो है यहाँ पे इस ANE का वो ड्रॉप हो रहा है, वो लिखने में नहीं आ रहा है, और हम इसको अपनी मर्जी से नहीं काट रहे हैं, ये नॉमेनक्लेचर का उसूल है, नॉमेनक्लेचर का रूल है ये, इसलिए ये कट जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेटा द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एनेबल सिस्टमेटाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू द डिफरेंट क्लासेस। एग्जांपल ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स विद देयर प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस along with some examples of organic compounds possessing these ओके आर गिवन इन टेबल 12.4। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जहाँ पे हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप था, है ग्रुप प्रीफिक्स हमें याद रखना है, सुफिक्स याद रखना है, एग्जांपल याद रखना है, उसकी ये बात यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे जरा ध्यान करें, तो हम एक्चुअली अब क्या पढ़ रहे हैं, जरा कॉपी पे भी फोकस करो कि टॉपिक क्या लिखा आपने, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर जिनमें फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो उसके लिए क्या रूल रहेगा? आप कहेंगे कि द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, जैसे आपने ब्रोंशियन एल्केन्स में कहा बेटा, यहाँ पे भी आप वही चीज कहेंगे, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड in such a way that the functional group is attached at the carbon atom possessing lowest possible number in the chain। मैं आपसे ही पूछता हूं बेटा, क्या ये मैंने आपको पीछे ब्रोंशियन एल्केन्स में नहीं पढ़ाया कि इसका मतलब है फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहला रूल जो है बेटा, चाहे आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की, IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें, फर्स्ट रूल जो है वो आपका लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्शन का है। सेकंड रूल है आपका नंबरिंग का, कि आप नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो नंबरिंग के लिए आपको बताया जा रहा है लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कीजिए, लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कीजिए। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब जिस एंड से आपको सबस्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है उसी एंड से नंबरिंग कीजिए, क्लियर है। अब देखिए बड़े मजेदार कहानी है बेटा, अगर आप कंसंट्रेशन से देखेंगे काफी मजा आएगा। बाय यूजिंग दिस सुफिक्स एज गिवन इन टेबल 12.4 द नेम ऑफ कंपाउंड्स इज अराइव्ड एट। हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप सुफिक्स यूज करेंगे, जैसे सुफिक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन टेबल 12.4 में दी गई है, तो आप कंपाउंड के नाम पे जो है वो पहुंच सकते हैं सुफिक्स को देख के। लेकिन तो चलिए हम आपको पहले सुफिक्सेस से यहाँ पे क्या करवाते हैं, वाकिफ करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे फिर वापस चले जाएंगे। तो देखो बेटा ये टेबल मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप NCERT बुक पे भी देख सकते हैं, मैंने NCERT बुक के ही इमेजेस लिए हुए हैं। सम फंक्शनल ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासेस मीन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए बेटा क्लास ऑफ कंपाउंड एल्केन्स, तो क्या मैंने एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाएंगे, डैश है। IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स डैश है, कुछ भी नहीं है। IUPAC ग्रुप सुफिक्स, यस सुफिक्स इसका है, और वो भी क्या है बेटा ANE। अभी आपने बताया CH4 का नाम आपने एल्केन को फॉलो किया इसका IUPAC नेम करने के लिए। एल्क मीन्स बेटा वर्ड रूट, आपने यहाँ वर्ड रूट देखा सर एक कार्बन है, आपने इसको मिथ बता दिया है ना,
जैसे आपको मालूम है कि एक कार्बन को बच्चे हम IUPACली मिथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन्स को हम ETH इथ पढ़ते हैं, 3 कार्बन्स को हम IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में बेटा प्रॉप पढ़ते हैं, ठीक। फिर 4 कार्बन्स को हम ब्यूट पढ़ते हैं, 5 कार्बन को हम पेंट पढ़ते हैं, 6 कार्बन्स को हम हैग्स पढ़ते हैं, 7 को हम हेप्ट पढ़ते हैं, 8 को हम ऑक्ट, 9 को नॉन एंड 10 को डैक वगैरह पढ़ते हैं। क्लियर है? अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, हाँ 20 कार्बन को आप बोल सकते हो आइसो, ठीक है, ISOCANE, आइसोकैन और आइसोजैन वगैरह आप पढ़ सकते हैं 20 कार्बन के लिए। और 30 कार्बन को आप बोल सकते हो बेटा एक्वान 10N वगैरह, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ट्राई एकॉन 10, ठीक है, ट्राई एकॉन 10, TRIACONTANE, ट्राई अकाउंट और फिर ANEN बताएंगे। क्लियर है? 30 कार्बन के लिए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, अब यहाँ पे कौन सा वाला आ रहा है, हाँ अल्केन्स के लिए ग्रुप सुफिक्स क्या याद रख रहे हैं आप, ANEN। तो देखो यहाँ पे CH4 को आप बता रहे थे कि सर एक कार्बन है तो हमने मिथ बता दिया, अब सुफिक्स लगाना है तो बॉन्डिंग, तो कार्बन CH4 में क्या बना रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या सुफिक्स लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए सुफिक्स लगता है ANEN। डबल बॉन्ड अगर कार्बन में हो, कार्बन कार्बन के बीच, तो आप ENE यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ANE, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ANE, ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच है बेटा तो आप YNE यूज कर सकते हो एज अ सुफिक्स। तो यहाँ पर चूंकि एल्केन्स ANE वालों की बात हो रही है, इनका ग्रुप सुफिक्स जो है वो ANE है। और एग्जांपल आपके पास ब्यूटेन हो गया है, या फिर जैसे यहाँ पर ब्यूट, ठीक है, 1 इन है, ये सॉरी इन नहीं, सॉरी इन नीचे है, जैसे ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का देखिए यहाँ पर क्या है, इससे आपने घबराना नहीं है, यहाँ पर दिया है CH3, उस CH3 के बाद लिखा है बेटा CH2 का होल ट्वाइस, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिया है। मैंने कंडेंस्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाया है जिसमें श्रिंकेज हम दिखाते हैं, बॉन्डिंग ओपन नहीं दिखाते हैं, कंप्लीट नहीं दिखाते हैं, हम शॉर्ट बॉन्डिंग दिखाते हैं, इवन की बॉन्डिंग दिखाते भी नहीं है, ठीक है, बॉन्डिंग हम दिखाते भी नहीं है, ठीक है। कभी बीच में जैसे इथीन में हम एक बॉन्ड दिखा भी देते हैं, और वरना आप नहीं दिखाओगे तो भी हम नहीं दिखा सकते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये CH3 है, उसके बाद CH2 का होल ट्वाइस का मतलब है कि 2 CH2 ग्रुप है, उसके बाद जो है वो CH3 है। क्लियर है? तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन आ गए, तो ब्यूट और उसके बाद जो है बेटा एन। इवन कि आप इसे कह सकते हैं एन ब्यूटेन, मैंने आपको बताया एन मीन्स नॉर्मल। ये हम कहाँ यूज करते हैं, एन यूज करते हैं आप 3 एंड मोर देन 3 कार्बन के लिए, यानी 3 कार्बन से जब आपके पास वर्ड रूट जो है वो 3 पहुंच जाता है, प्रॉप और प्रॉप से ऊपर ब्यूट वगैरह, प्रॉप ब्यूट वगैरह के लिए आप क्या कर सकते हैं, एन ब्यूटेन करके, एन एल्केन करके कंपाउंड को बुला सकते हैं। लेकिन शर्त है कि अगर वो लीनियर है बेटा, स्ट्रेट चेन में है कंपाउंड, जैसे देखिए ये स्ट्रेट में है, लीनियर में है, और 3 से ज्यादा कार्बन, 4 कार्बन का ये केस है, तो हम इसको एन और 4 कार्बन को ब्यूट और उनके बीच कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड जो है एन डाल सकते हो, एन ब्यूटेन भी आप इसे बुला सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसी तरह से आप देखिए एल्कीन्स के लिए आप दिखाएंगे तो हाँ यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे फिर ये ऐसे आप नहीं बताएंगे, ये आप कहेंगे तो इस तरह से, ये 2 बॉन्ड्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स, क्योंकि 2 यहाँ पे कोई बॉन्ड्स बनेंगे कार्बन के, और 2 यहाँ बीच में जो कॉमन आ रहे हैं 4, क्योंकि कार्बन ईच टेट्रावेलेंट होगा। और यहाँ से भी इस तरह से ये स्ट्रक्चर रहेगा बेटा। ये तो खैर कुछ भी नहीं है, ये मैं एरो दिखा रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे एल्कीन्स का। और इनका यहाँ पे आप कहेंगे बेटा IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स, कुछ नहीं, प्रीफिक्स होता है बेटा जो वर्ड रूट से पहली चीज लगती है। हाँ, इनका ग्रुप सुफिक्स जो है वो है ENE। और जैसे है हमारे पास ब्यूट 1 इन, देखो ब्यूट 1 इन क्या मतलब क्या है, 1 इन यहाँ पोजीशन बताई गई है बेटा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 और 4 कार्बन दिए हुए हैं, अगर इसने क्या किया यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे आप यहाँ के बदले यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है, ये हमारी मर्जी है इस समय। यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे इसने दे दिया है, 2 बॉन्ड ये कार्बन बना रहा है टर्मिनल वाला, तो इसको हम कितने हाइड्रोजन देंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन देंगे। अब जो ये वाला कार्बन है ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है, 2 इधर और 1 इधर, ठीक है ना, 2 यहाँ पे बना रहा है, 1 यहाँ पे बना रहा है, इसको हम 1 ही हाइड्रोजन देंगे, 2 3 और 1 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए। ये कार्बन बेटा 1 और 1 2 ही बना रहा है बॉन्ड, तो इसको 2 हाइड्रोजन दे देंगे। और ये टर्मिनल कार्बन जो है एंड वाला, ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड कर रहा है, इसको सीधा सीधा आप 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। क्लियर है? अब देखें इसका नाम बताएंगे आप यहाँ पे बेटा, हम इसको ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। आप फटाफट बोल देंगे कि सर ये ब्यूट इन है, ठीक है, जनरली आपने बता दिया। लेकिन अगर आप बेटा पोजीशन बताओगे
कि किस कार्बन के साथ, रूट चेन के किस कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड लोकेटेड है, तो हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी। देखो अगर यहां से जाएंगे बेटा 1 2 3 3 पे फिर ये डबल बॉन्ड आएगा, समझ आ रही बात। लेकिन अगर हम इसके बदले यहां से लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड तो यहीं इस कार्बन से यानी कार्बन 1 से माना जाएगा। ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से क्या हो गया बेटा, ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट हो गई, ये वाली रिजेक्ट हो गई, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट हो गई। तो दैट इज वाई यहां लिखा हुआ है ब्यूट इन भी ठीक है, लेकिन आप बताओगे कि ब्यूट आ गया 4 कार्बन, फिर हाइफन किस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन 1 के साथ, तो ब्यूट 1 और इन। क्लियर है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब है बेटा नेक्स्ट है एल्काइंस। तो एल्काइंस का भी देखो स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका इस तरह से सिंगल सिंगल बॉन्ड है। इवन कि यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच अगर आपने एल्काइंस में बताना हो तो कार्बन आप दिखा सकते हो, इसलिए नहीं दिखाया है बेटा क्योंकि यहाँ कार्बन कभी एक भी हो सकता है। और अगर 2 कार्बन की बात करोगे तो 2 कार्बन में अगर आप बताओगे कि एल्केन वाला, तो फिर यहाँ पे आपने दिखाना है कुछ इस तरह से, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 और ये 3, इसलिए यहाँ पे बताया नहीं गया क्योंकि इसका एक कार्बन वाला केस भी बनता है, वहाँ पे भी आप 1 2 3 और 4 इस तरह से, लिहाजा यहाँ छोड़ ही दिया गया है ये, तो कोई मसला नहीं। अब है एल्काइंस का हो गया, ग्रुप प्रीफिक्स इसका भी नहीं है। प्रीफिक्स का मतलब याद रखो वर्ड रूट से पहले, यहाँ पे भी कुछ नहीं जुड़ता है। हाँ, ग्रुप सुफिक्स इसका भी है, वाई एन ई आइन, जैसे ब्यूट इन बताया वैसे ब्यूट आइन, लेकिन यहाँ इस समय कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दे देना। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है एरीन। एरीन किसको कहेंगे, अब आप एरीन बेटा, एरीन बोलते हैं बेंजीन रिंग को। एरीन का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड, एंड सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन, बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, दैट मींस बेंजीन इटसेल्फ, बेंजीन इटसेल्फ। तो इसका कोई स्ट्रक्चर आप नहीं बताएंगे, कोई प्रीफिक्स नहीं बताएंगे, कोई आप इसका सुफिक्स भी नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, एरीन आप कह रहे हो एक कंपाउंड की टाइप है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और इसका एग्जांपल हम इस तरह से बता रहे हैं। इसी तरह से हेलाइड्स आ गए बेटा। हेलाइड्स जो हैं ये आपके एक कंपाउंड्स की टाइप है, फर्दर नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड है, जिसको हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। अगर हमने लिखना होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड और एक्स। बेटा हेलाइड्स बनते हैं हेलोजन से, ठीक है, हेलोजन ग्रुप 17, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ना, तो जैसे हम उनको एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बॉन्ड एक्स इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ हेलाइड्स। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं नीचे, एक्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, ब्रोमीन कर रहा है, आयोडीन कर रहा है, ठीक है। तो अब एसिटिन इसलिए यहाँ पे नहीं बताया है क्योंकि वो बहुत कम जो है रिएक्टिविटी में टेक पार्ट करता है, ठीक है, तो बेटा इसलिए उसको थोड़ा यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया। अदरवाइज जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब आगे ग्रुप प्रीफिक्स इसका है, IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स इसका है हेलाइड्स का, और वो है हेलो। जैसे देखो हेलो करके, हेलो तो जनरली है ये, मुझे माफ करें आप, ये टेलीफोन वाला मोबाइल वाला हेलो नहीं है बेटा, ये हेलो, हेलो HALO, जैसे हेलोजेंस, हेलो वाला जो है IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स है। क्लियर है। अब यहाँ पे बताएंगे, मैं आपको इसका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे क्लोरीन होगा तो आप उसको क्लोरो पढ़ोगे, अगर बेटा फ्लोरीन होगा कंपाउंड कार्बन के साथ, कार्बन चैन के साथ, तो आप उसको फ्लोरो पढ़ोगे, फ्लोरीन अगर है। अगर ब्रोमीन होगा तो आप उसको ब्रोमो पढ़ोगे, आयोडीन होगा तो आयोडो पढ़ोगे, एंड सो ऑन। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताता हूँ कि आप ब्रोमो प्रोपेन लिखिए, तो आप फटाफट से 3 कार्बन डालेंगे बेटा, और आपको मैंने ये नहीं बताया कि किस वाले कार्बन के साथ, मैंने जनरली बताया, तो आप भी यहाँ पे किसी के साथ डाल सकते हैं Br ग्रुप, समझ आई। हाँ, अगर मैंने आपको बताया कि 2 ब्रोमो, फिर बेटा आपको कार्बन 2 के साथ ही डालना है इस वक्त प्रोपेन वाले के केस में, तो जो कि कार्बन 2 बनेगा। हाँ, अगर मैंने नहीं बताया है, सिंपली बताया है ब्रोमो प्रोपेन लिख लीजिए, तो आप किसी भी कार्बन के साथ ब्रोमीन यहाँ डाल सकते हैं। तो इस कार्बन की 2 वैलेंसीज बन गई, 2 शॉर्ट हो गई, तो 2 हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड्स बन रहे, 2 हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बन रहा है, 3 हाइड्रोजन दे दो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और इसको बोलेंगे जनरल सेंस से ब्रोमो प्रोपेन, और पर्टिकुलरली अगर पोजीशन बतानी हो तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 कार्बन इसको माना जाएगा, 2 इसको माना जाएगा, 3 इसको माना जाएगा। क्लियर है। अब है चलिए ग्रुप प्रीफिक्स हो गया है हेलाइड्स का बेटा हेलो, और ग्रुप सुफिक्स इनका कुछ भी नहीं, ग्रुप सुफिक्स डैश है, कुछ भी नहीं। जैसे 1 ब्रोमो ब्यूटेन, चलो मैंने प्रोपेन बता दिया, यहाँ पे ब्यूटेन है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 यूनिट और बढ़ा देना। और 1 ब्रोमोब्यूटेन में 1 2 3 और 4 कार्बन करने, ठीक है। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, आप यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर दो बेटा इस टर्मिनल कार्बन के साथ या फिर इस टर्मिनल कार्बन के साथ। चलिए अगर यहाँ पे कर देते हो तो यहाँ पे जैसे ही आप Br अटैच कर दोगे इसके साथ, तो 2 और 1 3, इसको एक ही हाइड्रोजन लगेगा, 2 3 इसको भी एक हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है।
2 3 4, हाँ ठीक है, इधर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो अब आप इसको बताएंगे क्या बताएंगे बेटा, इसको आप 1, ठीक है, ब्रोमो ब्यूटेन, हाँ एक नहीं लगेंगे बेटा, यहाँ पर CH के बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ANE वाला है ना ये, सॉरी CH के बाद सिंगल बॉन्ड, और यहाँ लिखेंगे CH2 और Br, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और ये ब्रोमीन के साथ 4 बॉन्ड। तो इसको बताएंगे, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4, क्या बताएंगे आप, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, जैसे यहाँ दिखाया गया है। क्लियर है, मैंने सिर्फ इसको स्ट्रक्चरली ओपन किया था 1 ब्रोमो ब्यूटेन को। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है अपने आप को चेक कीजिए, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पीछे, जिनमें हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा, उसके बाद हमने कंडेंस्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था, बॉन्ड लाइन पढ़ा था, इसके अलावा हमने 3D स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ाया था, साथ में लेव स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था। लेकिन लेव स्ट्रक्चर हम नहीं करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है। यहाँ पे आप इन 3 पे फोकस कीजिए कि कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे। तो अभी ये वाला स्ट्रक्चर जो आ रहा है हमारे पास, आप साथ साथ में इनकी पहचान भी कर दिया करें कि ये यहाँ पे जो दिखाया गया है बेटा, ये कंडेंसर स्ट्रक्चर की तरह दिखाया गया। नेक्स्ट है बेटा अल्कोहल। तो अल्कोहल का है बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप, इसका ग्रुप प्रीफिक्स है, यस 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 यस, OH को प्रीफिक्स के तौर पे बेटा IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स के तौर पे हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, और अगर OH को ग्रुप IUPAC ग्रुप सुफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो OL ओल जोड़ते हैं। क्लियर है। तो अब है जैसे ब्यूट एंड 2 ओल, देखो अभी मैंने इस ब्यूट एंड 2 ओल में OH को एज अ सुफिक्स जोड़ा है बेटा, क्या जोड़ा है, सुफिक्स। तो सुफिक्स के तौर पर ये इसका क्या लगता है, इसका नाम लगता है OL ओल, IUPAC ग्रुप सुफिक्स। तो जैसे ब्यूट एंड 2 ओल, ब्यूट एंड 2 ओल कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको यहाँ पे दिखाना बड़ा आसान है, आप दिखा सकते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। कार्बन 2 के साथ बच्चों आपने दिखाने हैं इन्वॉल्वमेंट अटैचमेंट किसकी, OH ग्रुप की। तो आप कार्बन 2 इसको भी बना सकते हैं अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, ठीक है। ये कार्बन 1 आ गया, ये 2, ये 3 और ये 4, इनकी वैलेंसीज पूरी कर दीजिए। ये वाला कार्बन OH वाला कार्बन जो है, इसके साथ आप एक ही हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि ये 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना रहा है, और ये कार्बन के साथ 2 दे दीजिए और इसके साथ 3 दे दीजिए। आई होप ये भी आपको पता चला। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसका बनेगा 2, ये बनेगा बेटा ब्यूटेन 2 ओल, या आप इसको एक चीज और बोल सकते हो, ब्यूट एंड 2 ओल भी इसका IUPAC नेम है, या फिर 2 को ही आप बाहर ओपन कीजिए तो 2 ब्यूट एंड ओल, हाँ ये भी IUPAC नेम है इसका, ब्यूट एंड 2 ओल। मैं बार बार बता रहा हूँ, ब्यूट एंड -2 ओल बेटा ये भी बोल सकते हो, या फिर 2 ब्यूटेन ओल भी बोल सकते हो। क्लियर है। चलिए ये हो गया बेटा किसका इंट्रोडक्शन था, ये अल्कोहल वाले फंक्शन ग्रुप का था। इसी तरह से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मैंने आपको समझाया है, फंक्शन ग्रुप बॉन्ड से HO होता है, इसका ग्रुप प्रीफिक्स क्या लगता है, IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स ऑफ एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप लगता है बेटा, या तो फॉर्माइल या तो फिर ऑक्सो। बेटा ये इन पे ज्यादा मेहनत करनी है आपको, ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको। मैं फिर से बता रहा हूं कि एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप का IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स क्या लगता है, या तो फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। और IUPAC ग्रुप सुफिक्स क्या लगता है एल्डिहाइड का, AL अल। और जैसे कि एग्जांपल होगी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल हो गया 1 2 3 कार्बन और एक 4 कार्बन दे दिए। 1 अल का मतलब हो गया कार्बन 1 के साथ, जब भी बेटा ब्यूटेनल वगैरह है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर देंगे, ठीक है, 1 2 3, और यहीं पे आप बताएंगे CH और O, ठीक है, इसको ही CHO ग्रुप बना लेंगे। तो इसको बताएंगे हम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4, तो इनकी वैलेंसीज भी पूरी करोगे, 3, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपका वैलेंसी इस कार्बन का एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन का ऑलरेडी मेंटेन। तो आप इसको बताएंगे बेटा ब्यूट 4 कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट एन, ठीक है, और ब्यूटेन, ब्यूट और एन के बीच कोई हाइफन नहीं दोगे, हाँ यहाँ पे आप बिल्कुल कंटिन्यू लिखेंगे ब्यूट एन, और अब देंगे आप हाइफन, और फिर लिखेंगे आप 1 ब्यूट एन, ब्यूट एन 1 अल लिखेंगे, ब्यूट एन 1 अल, ठीक है, ब्यूटेनल, या जिसको ब्यूटेन 1 अल भी बोल सकते हो, ब्यूटेनल भी बोल सकते हो जनरली, लेकिन अगर पोजीशन बतानी हो तो 1 कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो ब्यूटेन 1 अल। क्लियर है, या ब्यूटेनल भी बोल सकते हो रनिंग। इसी तरह से है एल्डिहाइड के बाद कीटोन, तो कीटोन का मैंने आपको बेटा पीछे भी बताया, फंक्शन ग्रुप के साथ इंट्रोडक्शन करवाई है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो ऐसे है ना, ये मतलब हुआ पता है क्या, ये मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये 2 सिंगल बॉन्ड्स। क्लियर है, 2 सिंगल बॉन्ड्स, ये 2 डबल बॉन्ड जो बीच में है, 4 कार्बन की वैलेंसी, ये आपकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है फंक्शनल ग्रुप दिखाया गया है यहाँ पे,
तो रिप्रेजेंटेशन। अब आगे इसका ग्रुप जो है प्रीफिक्स क्या होता है, इसका भी ऑक्सो होता है। देखो ये एक कॉमन चीज़ आ रही है, एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो यूज़ कर सकते हो आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स, और कीटोन के लिए भी आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स बेटा ऑक्सो यूज़ कर सकते हो। हाँ, डिफरेंस एक आ रहा है कि एल्डिहाइड के लिए अलावा हमारे पास आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स ऑक्सो के अलावा फॉर्माइल भी है। चलिए कीटोन में ऑक्सो प्रीफिक्स आ गया, उसके बाद इसका आईयूपीएसी ग्रुप सुफिक्स जो है वो ONE ऑन है। जैसे ब्यूट एंड 2 ऑन है, तो ब्यूट एंड 2 ऑन बनाना है, कॉपी पे फटाफट से बनाते जाइए। 1 2 3 4। मैं क्यों 4 लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं वर्ड रूट को पकड़ रहा हूँ ना, ब्यूट। तो 2 ऑन मेरा यहाँ पे भी, ये कार्बन भी 2 बन रहा है। अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊँ, अगर मैं राइट से लेफ्ट आऊँ तो कार्बन 2 मेरा ये भी बन सकता है, मेरी मर्जी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने यहाँ पे ब्रांच डाल दी, क्या डाल दी बेटा, यहाँ ब्रांच करके मैंने लिख दिया, एक मिनट, यहाँ ऊपर की तरफ मैं लिख रहा हूँ डबल बॉन्ड हो, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड हो। ये कीटोनिक ग्रुप है। अब आप देखिए ना, अभी कीटोनिक ग्रुप से आपको वाकिफ कराया यहाँ पे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जरूरी थोड़ी है अब यहीं के लिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, ये यहाँ भी हो सकता है, तो मैंने इधर की तरफ दिखा दिया है। और फिर बाकी वाले कितने सिंगल बॉन्ड्स है, 2, तो वो 2 सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ना आपको। देखो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है कार्बन का यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? तो आप बता रहे हो सर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोनिक ग्रुप आ गया, और फिर यहाँ इनकी वैलेंसीज मेंटेन कीजिए, ठीक है, वो तो हमने आपको सिखाया है। यहाँ 2 3 4, इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन नहीं देंगे, इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। अब देखना है यहाँ से 1 2 3 पे, अगर राइट से आएंगे तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप को तीसरा नंबर मिलेगा, तो अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसको नंबर सेकंड मिलेगा। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल जो है 1 और 2 है, यानी 2 है एज कंपेयर टू 3। तो उसके बाद आप कहेंगे 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन बन गया। इसको बोला आपने बेटा ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन, ठीक है, ब्यूट एन, और फिर हाइफन, फिर आपने बताया 2 पर जो है वो कीटोनिक ग्रुप है, जिसका जो है आईयूपीएसी ग्रुप सुफिक्स लगता है ONE ऑन। क्लियर है? ब्यूटेन 2 ऑन भी बोल सकते हो बेटा इसको, या फिर याद रखना 2 ब्यूट एन ऑन करके भी बोल सकती हो। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद है बेटा नाइट्राइल्स। देखो नाइट्राइल्स कहते हैं कंपाउंड को आईयूपीएसी सिस्टम में, लेकिन कॉमन सिस्टम में आप इसको साइनाइड बोलते हो। ये साइनाइड, CN कंपाउंड, CN बॉन्ड CN, साइनाइडिक कंपाउंड्स या नाइट्राइलिक कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर है बॉन्ड CN, और अगर इवन के आप इसको और ज़्यादा कम्प्लेक्स कर सकते हो, बॉन्ड ओपन कर सकते हो, बॉन्ड C और N के बीच बेटा क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच, इस तरह से जैसे यहाँ दिखाया गया। इसका आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स क्या होता है, साइनो। आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स ऑफ CN नाइट्राइल ग्रुप इज साइनो, और आईयूपीएसी ग्रुप सुफिक्स क्या है, नाइट्राइल। और यहाँ पे एग्जांपल क्या करेंगे आप, जैसे कि पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। देखिए बेटा यहाँ पे पेंटेन नाइट्राइल को जरा मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 के बाद आप क्या अटैच कर दे रहे हैं यहाँ पे, C और N ग्रुप। ये कार्बन ना मान लेना बेटा, क्योंकि हम नंबरिंग हमेशा कार्बन चयन की करते हैं, तो आप ऐसा ना समझना कि ये कार्बन है तो आप इसको नंबर 1 दोगे, ये कार्बन नहीं बल्कि CN फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड नाइट्राइल। तो आप यहाँ पे हाँ प्रायोरिटी इसे दे सकते हो कि हम नंबरिंग के लिए इसको 1 देंगे, यहाँ से 1 2 3 लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है, 4 और 5, और यहाँ पे वैलेंसीज मेंटेन करोगे आप इस तरह से, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे ख्याल रहे कि इसके कार्बन को आप नंबरिंग में नहीं लाएंगे। तो अब यहाँ पर 5 कार्बन आ रहे थे, तो आपने बताया पेंटेन, हमें आदत थी कि E टर्मिनल ANE वगैरह का कट हो जाता था, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ हम पूरा ANE लिखेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्डिंग आ रही है इस चीज़ पे तो हम सुफिक्स देते हैं ना, पेंटेन, और फिर CN का लिख रहे हैं हम यहाँ पर, इसका सुफिक्स क्या है बेटा, अभी बताया नाइट्राइल, तो यहाँ पर लिख रहे हैं नाइट्राइल। अब आप मुझे पूछेंगे सर यहाँ पर आपने नाइट्राइल, यहाँ पर आपने ये E क्यों नहीं काटा, ये क्यों नहीं ड्रॉप किया बेटा, नाइट्राइल जैसे सुफिक्स का स्टार्टिंग लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वो N है, N कॉन्सोनेंट है, वावल थोड़ी है, जब वावल होता है तब ड्रॉप करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में नाइट्राइल्स के बाद है इथर्स। इथर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, बॉन्ड R, ठीक है, O और R। क्लियर है? तो उसके बाद है आपका बेटा एल्कोक्सी, इसको क्या पढ़ते हैं, आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स इसका क्या लगता है, इथर का एल्कोक्सी। जैसे एल्कोक्सी का एग्जांपल मैं दूंगा, मिथॉक्सी, इथऑक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी वगैरह वगैरह। आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स इसका कुछ भी नहीं है। चलिए एग्जांपल आ रही है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं आपको। एग्जांपल है
इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, देखो बेटा इनका जनरल फार्मूला ROR है ना, फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड O, और फिर ये इस तरह से कुछ बताएंगे आप। तो ROR यानी बॉन्ड R और फिर O और फिर R, बॉन्ड R, ठीक है, और फिर O और ये R, इस तरह से, और बॉन्ड, ये था फंक्शनल ग्रुप। इनका जनरल फार्मूला होता है ROR, इथर्स का RO और R। आर ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल आ रही है इथॉक्सी इथेन, बेटा इसका फॉर्मूला यहाँ पर है CH3CH2, ये आर ग्रुप आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन आ गया, इथरील ऑक्सीजन इसको हम बोलते हैं, फिर इसके बाद लिखा हुआ है CH2 और CH3, क्लियर है। तो इसको हमने क्या बोला, एल्कोक्सी अल्केन, यानी 2 कार्बन है ना यहाँ पे बेटा, इथऑक्सी, और इस वाले को पढ़ दिया इथेन। जरा ध्यान करें आप यहाँ पे, इथ ऑक्सी और अगले वाले को पढ़ दिया इथेन। अगर ऐसे हो, अगर मैं एग्जांपल आपको ऐसे बताऊं, इसको क्या पढ़ेंगे आप मुझे आंसर, वीडियो को पॉज करके प्लीज आप जरा इसका आंसर करेंगे कि अगर यहाँ पे होगा CH3CH2 फिर ऑक्सीजन, इथरील ऑक्सीजन, ठीक है, फंक्शन ग्रुप ऑफ इथर्स, उसके बाद यहाँ होगा सिर्फ CH3, जरा अब करें, आप नाम क्या बताएंगे। मुझे पता है आपने बताना है इथॉक्सी मिथेन, जो कि गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। यहां पे ध्यान करना है कि अगर आपके पास इथरील ऑक्सीजन के अगल बगल पे सेम ग्रुप्स हैं तो कोई चिंता नहीं है, जैसे अभी इथाइल इथाइल ग्रुप्स आ रहे थे ना, यहाँ पे आपने पढ़ दिया इथॉक्सी इथेन, यहाँ नीचे इथॉक्सी इथेन पढ़ दिया आपने, लेकिन अभी मैंने डाल दिया यहाँ पे बेटा CH3CH2 और इधर डाल दिया CH3, तो अब थोड़ी ना ऐसा कर सकते हैं, जब ग्रुप्स डिफरेंट हों तो तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा, देखो CH3 स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है बेटा, और CH3CH2 लार्जर अल्काइल ग्रुप है, तो लार्जर वाले ग्रुप को हम एल्केन पार्ट में यूज करते हैं, एल्केन पार्ट में, और स्मॉलर ग्रुप को हम एल्कोक्सी पार्ट में यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर बताओगे मिथॉक्सी, क्या बोलोगे, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और इसको क्या बोलोगे, इथेन, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। जो बच्चा लिखेगा आंसर वो सही है, उसका जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ये बता दे इथॉक्सी मिथेन वो गलत है, क्लियर है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मैं कहने वाला क्या था यहाँ पे, जो आपको याद रखना था। चलिए इथर्स का भी आपको इंट्रोडक्शन देंगे। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम आपको पहले भी बताए हैं, फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड COOH, और इसका IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स याद रखेंगे कार्बोक्सी, और बेटा IUPAC ग्रुप सुफिक्स ओइक एसिड, और यहाँ पे जैसे ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड देखिए यहाँ पे कंडेंसर स्ट्रक्चर दिया गया है, देखो यहाँ पर CH3 है, फिर CH2, फिर CH2, ठीक है, फिर आएगा COOH, क्लियर है। देखो मैं आपको बताऊं कितने CH3 हैं, एक CH3 है, तो देखो जरा इसके कंडेंसर स्ट्रक्चर में एक CH3 दिया है। CH2 कितने हैं, 1 और 1 2, तो वही CH2 का होल ट्वाइस दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है, CO2H, CO2H का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर CO2 और H, क्लियर है बेटा। ये कंडेंसर स्ट्रक्चर दिया था, यहाँ पे हमने इसको ओपन इस तरह से कुछ कर दिया, और हमने बता दिया कि इसको ब्यूटेनोइक, या बेटा जब नंबरिंग डालोगे तो इस कार्बन को 1 दोगे, 1 2 3 4, इसका नाम बनेगा ब्यूटेन 1 एसिड पर्टिकुलरली। चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ये कार्बोक्सिलिक के बाद हम कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड COO नेगेटिव, क्लियर है। कोई ग्रुप IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स इनका नहीं याद रखना है आपने, हाँ इनका IUPAC ग्रुप सुफिक्स है अवेट, OATE, अवेट। कार्बोक्सिलेट आयंस का IUPAC ग्रुप सुफिक्स है अवेट। और बेटा यहाँ पे जैसे एग्जांपल आ रहा है सोडियम ब्यूटेनोएट, देखो ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे समझाना इसको, लेकिन ये कंडेंसर स्ट्रक्चर सारे दिए गए, मैं आपको कंप्लीट करके बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए सोडियम ब्यूटेनोएट को मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो है एक्सपेंड करता हूँ, CH3, उसके बाद CH2 जो है इसके बेटा यहाँ पे 2 हैं, और उसके बाद लिखा हुआ है COO, और यहाँ पर है एंड पे Na, क्या है Na। तो एक्चुअली था ना ये COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होता, लेकिन ये कार्बोक्सिलेट आयन है, इसका मतलब सोडियम मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यहाँ पे, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो COO ने क्या होना है, नेगेटिव। कितना नेगेटिव, 1 नेगेटिव, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देना है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ बता रहे हो कि सर यहाँ पर Na होना है पॉजिटिव और COO होना है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है। तो इसको बोलोगे, लेकिन Na को पढ़ोगे तुम सोडियम, क्या पढ़ोगे, सोडियम,
और 1 2 3 4 कार्बन को बोलोगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच प्राइमरी सुफिक्स लगाओगे एन, लेकिन ई फिर कटेगा इसका एन ई का, क्योंकि इसका सुफिक्स जो है कार्बोक्सिलेट आयन का, अभी अभी मैंने आपको बताया आयु कार्बोक्सिलेट आयन का आईयूपीएसी ग्रुप सुफिक्स जो है वो अवेट लगता है। तो क्या बताया मैंने, सोडियम ब्यूट एन और OAT अवेट, सोडियम ब्यूटेन अवेट, यही नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ है इस जगह पर। मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना बेटा, यहाँ पे सोडियम ब्यूटेन अवेट। अब यहाँ कंडेंसर था, मैंने एक्सप्लेन करके बताया। अब है नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड एस्टर। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मेहनत करो, बॉन्ड COOR, ठीक है। ये किनका फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, एस्टर्स का। एस्टर्स का आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या पढ़ते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी कार्बोनाइल मेरा मिथॉक्सी कार्बोनाइल हो सकता है, इथॉक्सी कार्बोनाइल हो सकता है, प्रोपॉक्सी वगैरह वगैरह, कार्बोनाइल साथ में जोड़ना ये हो गया। ये आप लगाएंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एस्टर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स, और आईयूपीएसी ग्रुप सुफिक्स है एस्टर्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेटा अवेट। जैसे कार्बोक्सिलेट आयन का भी अवेट था ना, वैसे ही अवेट आप ग्रुप सुफिक्स लगाएंगे का यहाँ एस्टर्स वाले कंपाउंड्स का भी। अब एग्जांपल मिथाइल प्रोपेनोवेट, मिथाइल प्रोपेनोवेट है तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे बताएंगे कि 3 कार्बन है बेटा यहाँ पे CH3, और फिर आप बताएंगे CH2, और फिर आप लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे आपने बता दिया, ये यहाँ पे आपने बता दिया है, ये एक्चुअली यहाँ से आप शुरू करें, ये R ग्रुप आपने बता दिया है। उसके बाद आपने ये एक R ग्रुप आ गया, ये बॉन्ड, ये यहाँ से ये बॉन्ड, देखिए फंक्शनल ग्रुप को COO और R ग्रुप यहाँ पे हमने डाली है एग्जांपल CH3। ये यहाँ से लेकर इधर तक फंक्शनल ग्रुप था, अगर आप यहाँ देख रहे हैं बॉन्ड COOR, तो बॉन्ड COR ग्रुप मैंने CH3 डाला। आप इधर से R ग्रुप भी डाल सकते हैं, और हम डाल सकते हैं भाई जनरल फार्मूला जब बनाओगे, जनरल फार्मूला एस्टर्स का बनेगा ना RCOOR, तो इधर मैंने R ग्रुप CH3 CH2 इथाइल ग्रुप डाला है, और यहाँ पर जो है वो CH3 ऑलरेडी COO CH3 के साथ डला हुआ। तो बेटा ऐसे एस्टर्स को हम क्या नाम बताएंगे, ऐसे एस्टर का हम नाम बताएंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे, देखिए इसको मैं मिथाइल पढ़ रहा हूँ इस वाले को, बाकी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये 1 2 और 3 कार्बन से, तो इसको मैं अलग से पढ़ रहा हूँ मिथाइल, और इन 3 को बोल रहा हूँ प्रॉप N और प्रॉप 3 कार्बन को देख के, इन 3 कार्बन को देख के, और उनके बीच सिंगल बॉन्ड AN लगा रहा हूँ, मिथाइल प्रॉप, ठीक है N, और फिर यहाँ पर एस्टर फंक्शनल ग्रुप देख के मैं क्या लगा रहा हूँ, सुफिक्स आईयूपीएसी ग्रुप सुफिक्स OAT अवेट। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया। अब है बेटा एस्टर्स के बाद है एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बॉन्ड CO और X, बॉन्ड COX। क्लियर है, बॉन्ड COX, CO कार्बोनाइल होता है, लेकिन साथ में आप कोई हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऐड कर किए जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आईयूपीएसी ग्रुप सुफिक्स क्या बनता है, हेलो कार्बोनाइल। हेलो कार्बोनाइल मतलब जो यहाँ पे आप डालेंगे ना, और CO को तो कार्बोनाइल पढ़ते हैं। COX, बॉन्ड COX इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, आप कहेंगे तो एसाइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड नहीं बोलना, एसाइल हैलाइड्स। तो इनका आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स लगता है हेलो कार्बोनाइल, और इनका आईयूपीएसी ग्रुप सुफिक्स लगता है बेटा ऑयल, OYL, ऑयल हैलाइड, यानी हैलाइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल फ्लोराइड, ऑयल आयोडाइड वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ब्यूटेनाइल क्लोराइड, कैसे डालेंगे आप बॉन्ड करके, बॉन्ड के बाद लिख रहे हैं यहाँ पर CO और X मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया Cl। अब बेटा इनका कोई जनरल फार्मूला भी तो बनेगा ना, ये बॉन्ड पूरा भी तो होगा ना कोई ग्रुप डाल के। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ CH3 CH2 CH3 CH2 इथाइल ग्रुप डाल रहा हूँ, तो इसको पढ़ेंगे हम, ये कितने कार्बन हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे CH3 CH2, इसको बोलेंगे 1 2 3, इसको बोलेंगे बेटा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। प्रोप 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच AN, और फिर ऑयल का O स्टार्टिंग वावल आ रहा है ना, इसलिए E में यहाँ पे कट कर रहा हूँ, प्रोपेन ऑयल और क्लोराइड, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसने ब्यूटेन ऑयल बताया है, यहाँ आपको एक CH2 और बढ़ाना है, और क्या करना है, ठीक है, फिर आप इसको ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड बता सकते हो। होप कि ये भी क्लियर हो गया। अब है एमाइन्स जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनका फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड NH2, बॉन्ड NH2,
लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मसला है। बॉन्ड NH2 is the functional group of 1 degree amines. 1 degree amines means primary amines. Bond NH, bond NH, कौन सा बॉन्ड? ये वाले दो बॉन्ड्स, दो सिंगल बॉन्ड्स और NH is the functional group of secondary amines. उसके बाद कहेंगे आप एक ही नाइट्रोजन, उसके 3 सिंगल बॉन्ड्स दिखाएंगे आप, और ये फंक्शनल ग्रुप दिखाएंगे आप 3 डिग्री अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस के लिए। क्लियर है? यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, NH2 बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप, 2 बॉन्ड सिंगल और NH ये है आपका सेकेंडरी अमाइन, और फिर है बेटा आपका 3 सिंगल बॉन्ड्स और N जो है वो आपका टर्शियरी अमाइन है। ठीक है, आपको मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन का। अगर बेटा नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, इसको प्राइमरी बुलाइए 1 डिग्री अमाइन। अगर नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, इसको आप सेकेंडरी अमाइन बताइए। और अगर नाइट्रोजन अकेला है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसको आप टर्शियरी अमाइन समझ लीजिए। क्लियर है? अब देखिए अमाइंस, चलिए है ये। अब इसका क्या लगता है IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स, इसका लगता है अमाइनो। वर्ड रूट से पहले जो चीज जुड़ती है, तो ग्रुप प्रीफिक्स ऑफ अमाइंस क्या लगता है बेटा? उनका लगता है अमाइनो। और ग्रुप सुफिक्स क्या लगता है? अमाइन। क्लियर? जैसे ब्यूट एंड 2 अमाइन, ब्यूट एंड 2 अमाइन यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, ब्यूट एंड 2 अमाइन, तो आप फटाफट से करोगे CH3, फिर आप दोगे CH, ठीक है, उसके बाद दोगे आप NH2 इस पे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे आप CH2 और लिखेंगे CH3। तो देखो बेटा कार्बन चेन मेरे पास 1 2 3 4 बन रहा है, लेकिन नंबरिंग मेरी जाएगी यहाँ से, क्योंकि मुझे नंबर 2 पे नजदीक आ रहा है। यहाँ से आऊँ तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो 3 ज्यादा है, 2 लोवेस्ट नंबर है, लोवेस्ट लोकेंट है 3 के बजाय। तो बेटा 1 2 3 4 वाली नंबरिंग सिलेक्ट करूंगा लेफ्ट टू राइट। तो ये बनेगा 4 कार्बन को मैं बोलूंगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच AN, और 2 पे जो है अमाइन, अमाइन का स्टार्टिंग लेटर जो है ए बेटा वोवल है, इसलिए ई कट जाएगा। तो ब्यूट एंड क्या बोलेंगे आप? 2 अमाइन, या बोलेंगे ब्यूटेन अमाइन भी कह सकते हैं, लेकिन चलिए पोजीशन करके बता देते हैं, ब्यूट एंड 2 AMINE अमाइन। क्लियर है बेटा? अब है नेक्स्ट, चलिए अमाइंस का भी हो गया, अब है अमाइड्स। अमाइड्स का भी इसी तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी केस बनेगा। प्राइमरी अमाइड बॉन्ड CONH2, देखिए अमाइंस में खाली NH2 NH और N करके गए थे आप, अमाइड्स में कहना है CO और NH2, ठीक है, फिर कहना है बॉन्ड CO, ठीक है, और NH, बॉन्ड CO NH, दो में से एक ही हाइड्रोजन लिखना है, एक हाइड्रोजन को आपने किसी R ग्रुप से बदल देना है। ये सेकेंडरी अमाइड हो गया, ऊपर वाला प्राइमरी अमाइड था। ये आपने बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, कॉपी पे ये ग्रुप्स लिखिए बेटा। उसके बाद है टर्शियरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड को लिखेंगे आप बॉन्ड CON, और यहाँ H, ये वाला H भी आप R ग्रुप से बदल देंगे, तो एक R ग्रुप ऑलरेडी था, आप लिखेंगे बॉन्ड CONR2, R2 मतलब 2 R ग्रुप सब आएंगे, पहले एक था, अब इस H को भी बदल के आप R ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको बोलेंगे आप टर्शियरी अमाइड। क्या बोलेंगे? टर्शियरी अमाइड। ये फंक्शनल ग्रुप थे बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइड्स को रिप्रेजेंट करने के। इनका IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स क्या लगता है? कार्बामाइल, कार्बामाइल, सॉरी एक मिनट, कार्बामाइल, MOYL, कार्बामाइल किसका लगता है? IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स लगता है ये अमाइड्स का। और IUPAC ग्रुप सिफिक्स, सुफिक्स, सिफिक्स नहीं सुफिक्स क्या लगता है अमाइड्स का बेटा? अमाइड, AMID, अमाइड। ठीक, और इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों को समझते हैं। ब्यूटेनमाइड, ब्यूटेनमाइड बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ब्यूटेनमाइड में आप बता रहे हैं CH3, फिर CH2 दो ले रहे हैं, और उसके बाद लिख रहे हैं आप CO और NH2, CONH2, तो ये एक कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4। ब्यूटेनमाइड भी बेटा ठीक है जनरल सेंस से, ब्यूट एन और एमाइड, ई तो कटा जा रहा है यहाँ पे ANE का, लेकिन आप अगर आपने पोजीशन बतानी होगी, पर्टिकुलरली बताना होगा, तो किस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो कार्बन 1 के साथ, तो फिर आप बता सकते हैं ब्यूट एन, एन के बाद हाइफन, फिर बोल सकते हैं 1, और फिर बोल सकते हैं एमाइड। क्लियर है? ब्यूटेन 1 एमाइड। चलिए अमाइड भी क्लियर हो गया। अब है नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड NO2, याद रखेंगे आप, फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इज एन बॉन्ड NO2। इसका IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स क्या लगता है? IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स नाइट्रो कंपाउंड्स का नाइट्रो,
और इसका सुफिक्स कुछ भी नहीं। जैसे 1 नाइट्रोब्यूटेन, 1 नाइट्रोब्यूटेन बड़ा आसान है, फटाफट से 1 2 3 4 कार्बन दे दीजिए। 4 कार्बन के साथ ही आपने अटैच टर्मिनल के साथ NO2 कर देना है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया। वैलेंसी पूरी कीजिए, सिखाया है। टर्मिनल का सिंगल कार्बन, टर्मिनल कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो 3 हाइड्रोजन दे दीजिए, बाकी आप देख लीजिए। अगर 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं कार्बन के, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बच्चों इसको बोलोगे आप 1 नाइट्रो, देखो ना 1 कार्बन के साथ ही नाइट्रो ग्रुप है, तो 1 नाइट्रोब्यूटेन। क्लियर, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ कंडेंसेड है लेकिन मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। लास्ट है बेटा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड SO3H, इसको लेकिन हम पढ़ते हैं बॉन्ड HSO3 भी, याद रखना, ठीक है। सल्फोनिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप ये है बॉन्ड SO3H, और इनको हम IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स करके बुलाते हैं सल्फो, क्या बोलते हैं, सल्फो, और IUPAC ग्रुप सुफिक्स बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ये याद रखना है। आज आप मेहनत करेंगे, कॉपी पे ये लिखेंगे साथ साथ में, फिर याद रहेगा आपको। फिर आगे एक एग्जांपल करते हैं बेटा। एग्जांपल है मिथाइल सल्फोनिक एसिड। मिथाइल सल्फोनिक एसिड, चलिए मिथाइल ग्रुप को तो CH3 बोलते हैं, बाकी इसके साथ सल्फोनिक एसिड लगा दीजिए। सल्फोनिक एसिड है SO3 और H। क्लियर है बेटा, तो इसको बोलेंगे मिथाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी हो गई है। तो ये कुछ मैंने आज क्या कर दिए हैं, यहाँ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और उनके ग्रुप प्रीफिक्सेस, ग्रुप सफिक्सेस और उनकी एग्जांपल जो है वो डिस्कस की है। जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे, आप याद रखेंगे, इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनलिक, यानी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो हम पॉलीफंक्शनलिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर अब नेक्स्ट लेक्चर से लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। तो आप इनको, मेरे चैनल को फॉलो करें अगर आप चैनल पे नए हैं, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और बेटा साथ में जो है बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं, इनकेस अगर आप चाहते हैं कि फर्दर वीडियोस भी आप तक पहुंचे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।